वेलकम टू अ न्यू शो वेलनेस जंक्शन, जहां आपको मिलेगी आपकी सेहत और आपकी वेलबींग से रिलेटेड सारी जानकारी। फिर चाहे बात डायबिटीज की हो, वेट मैनेजमेंट की हो, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट की हो, जोड़ों के दर्द की हो या फिर इम्यूनिटी की हो, इस शो में आपको सारे टॉपिक्स की जानकारी और उनसे जुड़े सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस शो में होंगे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, सेलिब्रिटी प्लेयर्स और सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स। इन शॉर्ट, वेलनेस जंक्शन है आपके हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस का वन स्टॉप शॉप। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक है आई स्ट्रेन। बहुत ही कॉमन है आजकल एंड ये यूथ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज सभी का ध्यान फ़ोन में है, या तो लैपटॉप में है, या तो एलईडी पे है। एंड जो रेज निकलती हैं इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर आई साइट, एंड उससे काफ़ी स्ट्रेन आता है आपके आईज़ में। और आजकल सब घंटों घंटे लाइक कंटिन्यूसली दे बी ऑन देयर फोन्स, कोई ना कोई एप्लीकेशन पे दे वॉच सम सीरीज, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एंड मी बीइंग एन एथलीट, हमारा भी माई फोकस इज ऑलवेज ऑन द बॉल को ही देख रहा हूँ, बॉल यहाँ जा रही है, बॉल वहाँ जा रही है, लुक टू द प्लेयर, लुक एट द बॉल। एंड जब हमारा फ्लड लाइट में मैचेस होता है, सो वो काफ़ी स्ट्रेन देता है आई को, फ्लड लाइट में आँख छोटी करके खेलनी पड़ती है, एंड देन लुकिंग एट द प्लेयर, देन प्लस लुकिंग एट द बॉल, वो काफ़ी स्ट्रेन आता है। So I would say कि थोड़ा सा give it some break. एक हर half an hour में और 1 hour में if it's possible, give it some break and थोड़ा सा eye slowly blink कीजिए and give it some break, and if possible take a power nap. And what I do is after every practice session हमारा क्या होता है, we just lie down and close our eyes 2 मिनट के लिए, कुछ नहीं सोचते, सब भूल जाते हैं, just blank. इट हेल्प्स अस अ लॉट। मेरे को काफ़ी रिड्यूस स्ट्रेस और आई स्ट्रेन के लिए काफ़ी हेल्प करता है। एंड या दीज आर द बेसिक थिंग्स, आपको बस एक ब्रेक देना चाहिए आँख को अपने, बिकॉज और ऑल्सो व्हेन आप अपना फ़ोन भी चलाते हो या लैपटॉप चला रहे हो या टीवी और एलईडी व्हाटएवर इट इज़, just give like 15 minutes, just give it some break, maybe for 2 minutes or 5 minutes, just close your eyes and sit. And we keep blinking fast. I have heard that it is not very good, so अगर आप थोड़ा slow blink करते हो, so that will also help your eyesight. नींद काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एज आई सेड, स्ट्रेस बहुत रिड्यूस होता है एंड आँखों को आराम मिलता है, आई स्ट्रेन काफ़ी कम हो जाता है। एज कम्पेयर टू मैं कहूँ अगर आप प्रॉपर सो रहे हो ना, और अगर दिन में फिर थोड़ा स्ट्रेन भी कर रहे हो आई को, तो देन वो कहीं ना कहीं मैनेजेबल है। बट अगर आप सो भी नहीं रहे हो और आँखों को भी इतनी तकलीफ दे रहे हो, पूरा एलईडीज, फोन्स एंड धूप में, सो वो कहीं ना कहीं आपकी आई साइट को बहुत प्रॉब्लम देगा इन फ्यूचर। तो नींद प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू योर आई साइट, योर आई स्ट्रेन। बहुत मदद करता है स्लीप। स्पेसिफिक फूड नहीं सर, फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स विल हेल्प यू अ लॉट। फ्रूट्स हो गया, जिंक हो गया, मिनरल्स हो गया, कैल्शियम हो गया, वीगन ओमेगा 3 या ओमेगा 3 आप खा सकते हो। दीज आर फ्यू सप्लीमेंट्स। और खाने में ऐसा कुछ है, बट बस ऐसा से वो सर्कल है पूरा खाना ही अच्छा खाइए। ऐसा नहीं है कि आप कैल्शियम खा रहे हो तो आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो बॉडी में। सो गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिशन, विटामिन ए, बी, सी, डी, मिनरल्स, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ये सब जाएगा बॉडी में तो आई साइट ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा। स्लोली ब्लिंक करते हैं हमको, ट्रेनिंग में कहा जाता है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आराम से बंद कीजिए, खोलिए, आराम से थोड़ा बंद कीजिए, खोलिए, एंड जस्ट लाई डाउन फॉर 2 minutes। और कभी कभी जस्ट रब योर हैंड और थोड़ा आँख पे रख लीजिए, मे बी दैट हेल्प्स। थोड़ा ये सब फ़ोन एलईडी से थोड़ा कम कीजिए। नो मैटर हाउ मच यू पुट इन योर बॉडी, कितना भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स कुछ भी ले लो सर, अगर थोड़ा ब्रेक नहीं देंगे ना अपने आपको ये सब एलईडीज, फोन्स, ये सब से, तो थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत देगा इन फ्यूचर, आई एम श्योर। तो अगर हो सके तो थोड़ा ब्रेक दीजिए फ़ोन चलाने से, एलईडी, लैपटॉप, थोड़ा फ़ोन साइड में रखिए, स्पेंड सम टाइम विद फैमिली और व्हाटएवर, बट जस्ट गिव इट सम ब्रेक। फ़ोन, एलईडी एंड जहाँ से भी आपको रेज आ रही है आँख में, जस्ट गिव इट सम ब्रेक। या I'm sure you're looking at me from some kind of screen on your phone or your laptop or your TV, and well, at this point in time, maybe it's affecting your eyes as well. So eye strain is our topic for today. आजकल बहुत ही मामूली है, सबको चश्मा तो है ही, and
what is the problem? How can you identify when it is something you should be worried about? एक तो है कि we stare too long at screens and therefore the dryness in our eyes increases. For that, you should consult your doctor to know better how to treat it. But I am going to tell you how you can relieve eye strain with certain home remedies or home foods that can help you manage the situation a little better. So अगर आपको आई स्ट्रेन है, एक दो दिन में तो उससे डेफिनेटली कुछ छुटकारा नहीं मिलने वाला है, लेकिन ओवर अ मंथ, ओवर 2 months, you're going to see a good increase or improvement in the irritation in your eyes. So what happens? Sometimes we close our eyes, feel burning sensation in our eyes. कभी कभार we just feel too much of a strain, या फिर we get a headache because of the eyes being staring at a screen for too long. These are all common signs and symptoms to catch eye strain. What can you do to help prevent its progression or to curb it? एक तो आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट शुरू कर सकते हो, या तो इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन गेट इट थ्रू द फिश इन योर डाइट. वेरी इंपॉर्टेंटली द डोजेज शुड बी एटलीस्ट 500 milligrams पर डे. ओमेगा 3 का डोजेज हायर भी जा सकता है, बट टू गेट एन आई बेनिफिट ऑन इट मिनिमम उतना होना चाहिए. ओमेगा 3 improves the blood circulation to your capillaries, which prevents the degradation of your eyesight. So make sure आप किसी भी फॉर्म में ओमेगा 3 अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हो. Apart from that, a wonderful nutraceutical is lutein. It's another antioxidant. वो 10 milligram के डोजेज में अपना काम कर जाता है, and it's got through all carotenoid foods as well, differently colored foods. So that's why we say na, everyone says even for vitamin A etc. have colorful fruits, have colorful vegetables. जितने ज़्यादा colors आपके plate में रहेंगे, it's that much more beneficial for your eyes. So make sure to incorporate this in your diet, but also start a supplement of lutein of 10 milligrams per day. Next on this list is zinc. Surprised? No one's spoken about zinc for eyesight, right? Well, zinc for eyesight is definitely important because zinc is a helper molecule. Just like you might have a secretary or an assistant, zinc helps in moving the vitamin A from the liver to the retina where it actually needs to work. So without that molecule, vitamin A is not going to be of that much use to your eyes as well. So make sure you're having enough of zinc. You can get zinc in all your nuts and seeds in abundance. You can also get it through supplements, through a multivitamin that you take daily. Apart from all these, antioxidants, they are your barrier layer to prevent any degradation of your eyesight. Whether it's a vitamin C, whether it's a vitamin E, or whether it's an astaxanthin. And astaxanthin is nutraceutical, and it is a nutraceutical ingredient, and it is very well studied to even relieve computer eye syndrome. So the dryness, the fatigue caused because of staring at screens for too long, astaxanthin has been effectively studied for particularly that purpose. And a 4 mg capsule of that can do wonders for your eyesight. All in all, in summary, I would say for your eyesight, keep a check for a colorful plate. Make sure that you're having your omega 3s. Include astaxanthin and antioxidants into your diet, and you are on a good track.